कक्षा 11वीं के सभी स्टूडेंट, फाइनली आपका राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का दोस्तों कक्षा 11वीं का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आप सबका 23 दिसंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में एक ही वीडियो में आपको उत्तर सहित मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला 1955, दूसरा 1951, तीसरा 1954, चौथा आपको 1952। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम आपको 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1955 में। तो दोस्तों आपका पहले का राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा। 2 में आपका था, संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? आपको दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दूसरे का आपका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 3 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर। 4 में आपका आता है, राज्य द्वारा मान और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर, नैतिक अधिकार। 5 में आपका आता है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1789 से। कब हुई थी? सन 1789 से। तो 6 में आपका आता है दोस्तों, 6 में आपसे पूछेगा कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसका? कार्ल मार्क्स का कथन है। तो आपको 6 में दूसरा नंबर आपको लिखना होगा। तो उसके बाद आपका 7 में आता है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है। तो 7वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वें प्रश्न में आपको लिखना होगा सन 1989 में। कब किया गया? सन 1989 में किया गया है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आता है, फ्रीडम फायर फियर पुस्तक के लेखक हैं। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर, आंग सान सूकी। क्या? आंग सान सूकी। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन है। तो जो 9वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, नेहरू का। तो 10 में आपका आता है दोस्तों, न्याय का अर्थ है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? चौथा नंबर, सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। क्या? सभी लोगों की भलाई को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में आपको करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय डॉट डॉट के साथ जुड़ा था। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म और कर्तव्य। क्या? धर्म और कर्तव्य के साथ जुड़ा था। 2 में आपका आते दोस्तों, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा डॉट डॉट शब्द का प्रयोग हो रहा है। 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकृति का आधार। क्या? प्रकृति का अधिकार। 13 में आपका आता है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक डॉट डॉट की व्यवस्था होती है। 13वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति अंतराल परिषद। क्या? राष्ट्रपति अंतराल परिषद। 14 में आपका आता है दोस्तों, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन डॉट डॉट रही है। 14वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। तो उसके बाद आपका 15 में आता है कि डॉट डॉट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो 15वें में आपको लिखना होगा भारत। 16 में आपका आता है, संविधान का पहला काम यह है कि वह डॉट डॉट नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। 16वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुनियादी।
तो उसके बाद आपका 17 में आता है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को डॉट डॉट के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अदालतों में। एंड उसके बाद आपका 18 में आता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता व भाईचारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। तो उसके बाद आपका आते अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपको 19 में आता है प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है। 20 में आपका आता है भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। उसके बाद 21 में आता है भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो 22 में आता है अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या आशय है। 23 में आता है दोस्तों कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। तो उसके बाद 24 में आता है कि अपशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है। उसके बाद 25 में आता है अप्रेषितता या छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। 26 में आपका आता है दोस्तों स्वसंबंध कार्य कौन से हैं। तो उसके बाद आपका 27 में आता है अज्ञानता के कारण आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है। तो उसके बाद आपका 28 में आता है भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया है। तो 29 में आपका आता है किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 30 में आपका आता है द्विसदनात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न आपका। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 31 में आता है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए हैं। तो उसके बाद 32 में आता है दोस्तों सार्वभौमिक नागरिकता से क्या आशय है। तो उसके बाद 33 में आता है सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। 34 में आपका आता है भारतीय संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार की गई है। 35 में आपका आता है संविधान के किन्हीं दो कार्यों को उल्लेख कीजिए। 36 में आपका आता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तो विशेषता लिखिए। 37 में आता है दोस्तों परिसीमन आयोग किसे कहते हैं। उसके बाद 38 में आता है हमें स्वतंत्रता न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 39 में आता है कि मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है। 40 में आता है एक आदर्श नागरिक के लिए कौन से गुण आपकी दृष्टि में आवश्यक हैं। 41 में आता है दोस्तों अधिकारों की आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है। उसके बाद 42 में आता है भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 में आता है नागरिकों को कोई दो धार्मिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 44 में आपका आता है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 45 में आपका आता है अविश्वास प्रस्ताव का क्या आशय है। 46 में आपका आता है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। एंड उसके बाद 47 जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है निबंधात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 में आता है समानता के विभिन्न आयामों की सविस्तार व्याख्या कीजिए, जो कि 4 नंबर का पूछेगा। एंड उसके बाद आपको 49 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों 50 में आता है भारत में सिविल सेवाओं के ढांचे की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।